गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकी सहायक साधनों के विषय में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया है कि जो बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी होते हैं उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर एंड तीसरा क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना। हम जीवों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं किसी पुराने उपस्थित जीवों से। जीव यहाँ पे जंतु और पौधे यहाँ पे दोनों उसमें आ जाते हैं। तो जीव किसी भी नए खोजे गए ऑर्गेनिज्म की पहचान जब हम किसी पुराने उपस्थित जीवों के सहायता से करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ पुराने संग्रहित जीवों के कुछ नमूने भी तो होने चाहिए। तो उसी को बोलते हैं वर्गीकी सहायक साधन। जीवों की पहचान के लिए पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। पहला इसमें है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में हम प्लांट को या प्लांट के किसी पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल पत्ती, फूल, जड़, इसको हम क्या करते हैं, सुखाते हैं और सुखा के फिर एक हर्बेरियम शीट आती है, मतलब एक हर्बेरियम पेज आता है, उसके ऊपर हम इसको चिपका कर रखते हैं। हर्बेरियम में पादपों को हर्बेरियम शीट पर सुखाकर या परिरक्षक द्रव जिसमें फॉर्मल्डिहाइड FAA दैट मीन्स फॉर्मेलिन एसिटिक अल्कोहल या फॉर्मेलिन या एथिल अल्कोहल में परिरक्षित करके रखा जाता है। इससे संबंधित सभी सूचनाएं लिखकर चिपका दी जाती हैं तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इन्हें संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाता है। जो हर्बेरियम शीट होती है, उस हर्बेरियम शीट लगभग आप इस पेज की लंबाई के जितना ही होता है। और ये मान लो, ये सपोज करो ये आपका हर्बेरियम शीट है और इस हर्बेरियम शीट में यहाँ पे हमने कोई प्लांट को चिपका दिया और फिर साइड में उसका हम पूरा उसके बारे में मतलब उस प्लांट को हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, किस डेट पर कलेक्ट किया है, ये किस फैमिली, किस क्लास, किस फाइलम और इसका जीनस और स्पीशीज़ नेम क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं। मतलब इस प्लांट या प्लांट पार्ट से संबंधित जितनी भी सारी सूचनाएं होती हैं वो हम हर्बेरियम शीट के ऊपर मतलब हमारे द्वारा लिखा जाता है, या जो भी इसको कलेक्ट करता है और इस तरह से इसको प्रिजर्व करता है। तो नॉर्मली हर्बेरियम शीट में हम कोई भी प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें अपने हर्बेरियम शीट को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो हम इसमें विभिन्न केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे जिन केमिकल्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, पत्ती या पत्ती के किसी पार्ट को हम संग्रहित करते हैं, लेकिन अगर हमें लकड़ी के नमूनों का संग्रह अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जाइलेरियम। मानव द्वारा उगाए गए पादपों के परिरक्षित नमूनों का संग्रह को हम बोलते हैं हॉटोरियम। भारत में हर्बेरियम के वर्गीकरण हेतु बेंथम तथा हुकर, बेंथम एंड हुकर के प्राकृतिक वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, पूरे विश्व में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उसको उन्होंने उसके नेचुरल उन्होंने क्या किया था, नेचुरल तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। क्या होता है ये नेचुरल क्लासिफिकेशन? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन सर के द्वारा दिया गया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो इन सब क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट दैट मीन्स हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इसका वेट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्राकृतिक वर्गीकरण या प्राकृतिक मतलब जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करो कि इंडिया में जो हर्बेरियम हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम किसके अनुसार करते हैं, तो बेंथम एंड हुकर सर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चूँकि यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था। मैंने उसको मेरे द्वारा उसको क्लियर भी किया गया था कि म्यूज़ियम और हर्बेरियम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, म्यूज़ियम एक बहुत बड़ी संस्थान का नाम होता है जहाँ पर म्यूज़ियम हिस्ट्री से भी उसको हम रिलेट करके देखते हैं। वहाँ पे कुछ बुक्स भी होती हैं और प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को उसको संग्रह करके रखा जाता है।
लेकिन अगर हम केवल बात करें इस म्यूज़ियम के उस सेक्शन की जिसमें कि केवल संग्रह करके रखा गया है पुराने पाए जाने वाले प्लांट के किस्मों को, जैसे प्लांट को वहाँ पे सुखा कर रखा गया है या प्लांट के किसी पार्ट को किसी केमिकल में या पूरे के पूरे प्लांट को किसी केमिकल में डुबो कर रखा गया, मतलब इस सेक्शन में केवल अगर प्लांट ही है तो उसको हम बोलेंगे हर्बेरियम ऑफ म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये पूरा जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम के अंतर्गत वो सेक्शन जिसमें केवल प्लांट्स को संग्रह करके रखा गया है उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम ऑफ म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। देन हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो जीवित पौधों का हर्बेरियम क्या होते हैं, मृत पौधे या पौधे के किसी पार्ट का जब हम संग्रह करते हैं तो उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन किसको बोलते हैं, जीवित पौधों का जब संग्रह किया जाता है तो इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज़ को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये क्यू इंग्लैंड में स्थित है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये हावड़ा भारत में स्थित है, मतलब कोलकाता में ये स्थित है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में। बॉटनिकल गार्डन आप लोगों ने कभी देखा भी होगा अगर आप गए होंगे हावड़ा में, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब हावड़ा का जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन उसको बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। और वहाँ पे जो सबसे जो सबसे वहाँ पे आकर्षण का जो केंद्र है वो है वहाँ पे बरगद की जो वहाँ पे पेड़ उपस्थित है, वो कभी जाके देखना तब समझ में आएगा। तो जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उन बॉटनिकल गार्डन, जैसे सपोज करो ये आपका प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट के ऊपर हम क्या करते हैं, लेबल लगा देते हैं। इसमें तो हम हर्बेरियम शीट के ऊपर लेबल लगाते हैं ना, इसमें हम प्लांट के ऊपर लेबल लगा देते हैं और उसमें उसकी जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, क्लास का सब कुछ ब्यौरा हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। म्यूज़ियम क्या होता है, संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो म्यूज़ियम होता है उसमें हम पौधे और प्राणी दोनों को संग्रह करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, प्राणी उपवन जिसको आप जू बोलते हो। तो जू में आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल जो कि अलग अलग जगह में पाए जाते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए